स्वनित की हर बूंद में तूफान लिए चलते हैं, मृत्यु का जिनको भय नहीं, रण वही लड़ते हैं। जय माता जी, जय मां भवानी। मैं विशाल सिंह सोनीग्रा आप सबका स्वागत करता हूं राजपूत क्लब के प्रथम पॉडकास्ट पर। आज हमारे साथ हैं वो शख्सियत जिनका नाम लेने से पहले उनका कार्य बोल उठता है, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिनका कार्य ही उनके परिचय है, जिन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। उनका समाज के लिए समर्पण ही उनकी पहचान है। हर कदम पर समाज के लिए जीना, समाज के लिए लड़ना और समाज के लिए सोचना, बस यही इनकी पहचान है। इसीलिए आज हम नहीं, वे खुद अपना परिचय अपने शब्दों में देंगे। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं विशाल बना का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि राजपूत क्लब के माध्यम से आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं और आज इस पॉडकास्ट की जो पहली आपकी शुरुआत है, और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि आपने बहुत ही अच्छा एक शुरुआत की है। और आज के समय में समाज को इस तरह के सोशल मीडिया की बहुत जरूरत है। समाज के विचारों को आगे लाने की जरूरत है, जिससे हम आगे के समय में हमारे युवाओं को प्रेरित कर सकें। इस दिशा में हम सोशल मीडिया के माध्यम से गलत दिशा में जा रहे हैं, तो उस दिशा को भी हम सुधार कर नई दिशा की तरफ बढ़ सकते हैं। तो राजपूत क्लब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पधारने के लिए। सर्वप्रथम आप हमारे दर्शकों को आपका परिचय दीजिए। जी, मैं हेमेंद्र सिंह दवाणा और मैं पिछले 6 सालों से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मेवाड़ का महामंत्री हूँ। और 6 सालों से हम क्षत्रिय महासभा के कार्य उदयपुर में मेवाड़ में कर रहे हैं। मैं 7-8 साल का था, तब से मैं श्री क्षत्रिय युवक संघ की शाखाओं से जुड़कर समाज की प्रेरणा ली मैंने और हमारे पूर्वजों के बारे में जाना, और उस माध्यम से आज मैं आपके सामने हूँ। हुकुम, आपने जो आपका नाम फरमाया हेमेंद्र सिंह जी दवाणा, तो हुकुम दवाणा का जो अर्थ है, क्या आप इस रीजन से वो पीछे लगाते हैं? जी, परिचय में मैं एक चीज और आपको कहना चाहूंगा। वैसे मेरा पूरा नाम है हेमेंद्र सिंह राठौड़ और कर्णोत राठौड़ हूँ मैं। तो दुर्गादास जी के वंशज हैं हम। और दवाणा मेरे गांव का नाम है। दवाणा लगाने के पीछे हमें प्रेरणा मिली श्री क्षत्रिय युवक संघ से। तो वो जहां भी हमारे गांव का नाम लेता है, तो कहीं इससे हमारे पास में उनके आपके गांव के नाम से उनकी मदद हो जाती है। आप वो चाहते हैं कि छत्तीसी कौम के जो कोई भी जिसको जरूरत होती है वो आए वहां पे, तो आप उनकी आपके गांव के नाम से उनकी हेल्प होनी चाहिए, वो आपका लक्ष्य है। इसीलिए आप आपके नाम के पीछे आपके गांव का नाम लगा। जी बिल्कुल। अखिल भारतीय आपने जो अभी फरमाया कि आप 6 सालों से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मेवाड़ के महामंत्री हैं, तो हुकुम अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा क्या है और ये किस प्रकार कार्य करता है? ये साहब, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा आजादी से पहले 1897 में आवागढ़ के राजा हुआ करते थे, बलवंत सिंह जी, राजा बलवंत सिंह। और उनके विचार थे कि शैक्षणिक गतिविधियों में समाज को आगे लाया जाए, उस जमाने में जब देश आजाद नहीं हुआ। क्योंकि शिक्षा से जब हम आगे बढ़ेंगे तो इस देश को चला सकेंगे, कलम के दम पे हम समाज को दिशा दे पाएंगे। ये उस समय में, क्योंकि क्षत्रियों की एक सबसे अच्छी क्वालिटी और सबसे अच्छी सोच ये रही कि वो भविष्य को देखते हुए काम करते थे। तो 1897 में आवागढ़ के राजा बलवंत सिंह जी ने आवागढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना की और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की स्थापना की। उसी की एक शाखा है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मेवाड़। जैसे मैंने पिछले कई वर्षों से देखा है कि आप एक क्षत्रिय प्रतिभा सम्मान समारोह रखवाते हैं, तो उसका क्या उद्देश्य है? केवल अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा प्रतिभा सम्मान नहीं करती। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का एक कार्य है प्रतिभा सम्मान समारोह। उसके साथ ही दूसरा, हमारे राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग जुड़े होते हैं मेवाड़ समाज के, तो सरपंचों का सम्मान, काउंसलर्स का सम्मान, हमारे पार्षदों का सम्मान, इस तरह से हम और समाज की जो भी गतिविधियां होती है उनमें भी हम अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। समाज की और भी जो गतिविधियां होती है, जैसे अभी आज ही हमारा झील पूजन था जी। जैसे ही बारिश का नया पानी आया तो इंद्रदेव के लिए हमारा झील पूजन उदयपुर में। अब अपन बात करते हैं कि प्रतिभा सम्मान समारोह हमारा इसलिए आयोजित होता है, और हम पिछले 6 वर्षों से लगातार प्रतिभा सम्मान कर रहे हैं। तो हमारी सोच ये है कि समाज को दिशा देने के लिए हमें उनको दिखाना पड़ेगा, युवाओं को दिखाना पड़ेगा कि ये भी वही व्यक्ति है जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है। जी, मतलब आप चाहते हैं कि जो समाज के लिए कोई कार्य कर रहे हैं तो उनको आप उजागर करें, ताकि और उनको देख के उनको प्रेरणा मिले। तो हम क्या जो आप कार्यक्रम करवाते हो तो कहीं न कहीं उनका परिणाम मिलता है आपको? हाँ, उसका डेफिनेटली 100% परिणाम मिलता है, क्योंकि बच्चों का कहीं ना कहीं मनोबल टूटा होता है। तो उन बच्चों को वो देखने को मिलता है कि ये भी मेरे ही समाज के व्यक्ति हैं, मेरे ही परिवार के व्यक्ति हैं, मेरे ही समाज के व्यक्ति हैं। और एक गांव से आने वाले बच्चे
के मन में कहीं ये कुंठित विचारधारा हो जाती है कि साहब मैं भविष्य में कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो उसका उत्साहवर्धन करने के लिए ऐसी शख्सियत के साथ उसको बिठाना जो वर्तमान में भी पद पर है और पूर्व में पद पर रहा हुआ है, ऐसे तीनों पीढ़ियों को एक साथ मिलाने का काम अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा उस मंच से करती है। तो आपके आने वाले समय में और क्या क्या योजनाएं हैं जो आपके संगठन को लेके, क्षत्रिय महासभा मेवाड़ को लेके? हाँ, देखिए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अभी काफी अच्छा काम कर रही है। उसके साथ ही भविष्य के लिए हमने ऐसी योजनाएं सोच रखी है कि हमारा समाज का भवन हो और जिसमें हम सामाजिक कार्यक्रम भी हम आयोजित कर सकें। आप क्षत्रिय समाज को एक जाजम पर लाने के लिए आपके क्या विचार है? अगर क्षत्रियों के विचार अलग अलग प्रकार के रहे, हमारा क्षत्रिय भाव जो है वो शुरू से रक्षा करने का भाव रहा, राष्ट्रहित का भाव रहा, चाहे जैसी स्थितियां आई उन स्थितियों का सामना करके भी समाज आज देश का एक सुव्यवस्थित और अनुशासित संगठन के रूप में अगर क्षत्रियों को देखते हैं आप, आज आपने जयपुर में क्षत्रिय युवक संघ का कार्यक्रम देखा होगा, दिल्ली में क्षत्रिय युवक संघ का कार्यक्रम देखा होगा, उसमें इतना अनुशासित कार्यक्रम हमारा समाज देता है कि उससे सरकार भी काफी प्रभावित होती है और लोगों में कहीं ना कहीं क्षत्रियों का यह अनुशासन देखकर जलन होती है कि यह संगठन इतना बड़ा और इतना विशाल होने के बाद भी इनके मन में इतनी शांति क्यों है, क्योंकि हमारा समाज केवल और केवल राष्ट्रहित की भावना अपने मन में लेके सोचता है। जैसे आपने फरमाया जो दिल्ली और जयपुर में क्षत्रिय युवक संघ के जो प्रोग्राम हुए थे, वैसे कई संगठन है राजपूतों के, क्षत्रियों के जो कार्यरत हैं अभी भी समाज को एक जाजम पर लाने का और मतलब समाज को एकजुट करने का कार्य कर रहा है, बट फिर भी अभी तक कोई ठोस बदलाव दिख नहीं रहे हमारे समाज में, तो उसके ऊपर मतलब आपकी क्या राय है? हाँ, उसके पीछे देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका विशाल सिंह जी, कि आज हम युवा हैं और हमने अभी जितने बदलाव एक साथ देखे हैं अभी के समय के, कि एक साथ कई चीजें हमारे सामने नई आई है, जैसे कि सोशल मीडिया, मोबाइल फोन और भी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो एक साथ इतनी जल्दी जल्दी हो रही है, तो उसी बदलाव के साथ साथ समाज को भी बदलना पड़ेगा, अपने विचारों को बदलना पड़ेगा और हमारी कुछ कुंठित विचारधाराएं हैं उनसे निकलकर एक जाजम पर एक ध्वज के नीचे आना पड़ेगा। और हमारे अलग अलग विभिन्न संगठन चाहे अलग हैं, मगर उनके विचार कहीं कहीं अगर समाज का कोई पीड़ित व्यक्ति कहीं तकलीफ में है और उसको अगर आज के समय में इस लोकतंत्र में अगर उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो हमारा समाज एकजुट हो जाता है, उस समय अपना शक्ति का प्रदर्शन करता है। उसके काफी अच्छे अच्छे उदाहरण हैं, जिसमें आपने देखा होगा अभी आनंदपाल सिंह के साथ में जो एनकाउंटर हुआ, तो आनंदपाल सिंह जी भले एक आपराधिक गतिविधि में थे, पर उनके साथ जो घटना हुई वो बिल्कुल गलत तरीके से हुई। उस समय समाज ने एकजुट होकर ये दिखा दिया। लोग आपके अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा पर क्यों विश्वास करें? पहले से ही मेवाड़ के अंदर, आपके मेवाड़ के अंदर 3 महासभाएं चल रही है और अन्य कई ऐसे संगठन हैं जो कार्यरत है। हाँ, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा एक ऐसा संगठन है जो अनुशासित संगठन है, अपने विधान से चलता है, विधान से आगे कुछ नहीं करता। हमने कभी समाज का, युवाओं का दुरुपयोग कभी नहीं किया और अन्य जो भी हमारे दोनों संगठन है हम उनका भी बहुत सम्मान करते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे परिवार के लोग हैं, बस उनके विचार कुछ स्तर पर हमसे मिल नहीं रहे, इस वजह से। बाकी हम भाईचारे के हिसाब से हमेशा साथ बैठ रहे, उठ रहे, और हमने जो अभी कार्यक्रम किया उसकी बधाई और शुभकामनाएं हमें दोनों ही मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान से हमें मिली। उसमें हमारे आदरणीय बालू सिंह जी कानावत साहब ने भी हमें बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया, उन्होंने प्रोत्साहित किया और बधाई और शुभकामना दी। और आदरणीय अशोक सिंह जी मेतवाला साहब जो वो कार्यक्रम में भी पधारे, कार्यक्रम का हिस्सा बने और उन्होंने उस कार्यक्रम को देखकर हमें बधाई दी और शुभकामनाएं। मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये 3 महासभाएं हैं मेवाड़ के अंदर, कहीं न कहीं आप लोगों के बीच में कहीं कुछ मतभेद हैं या मतलब आप एक ही कार्यरत पे सब कार्य करना चाहते हैं, एक ही राय के अंदर? हाँ, नहीं ऐसा मतभेद नहीं है, हर एक को एक अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारी दी गई है। जैसे अशोक सिंह जी मेतवाला ने हॉस्टल्स वगैरह के निर्माण करवाया है और काफी अच्छा काम कर रहे हैं वो भी, और आदरणीय बालू सिंह जी कानावत साहब ने भी मीरा मेतपाट भवन वगैरह बनाया है और बहुत ही अच्छा काम उन्होंने भी किया है। अभी क्या है कि समाज में जब एक चुनाव की प्रक्रिया होती है तो चुनाव में क्या होता है, 2 खेमे हो जाते हैं। तो आज जो अंग्रेजों का सिस्टम था कि फूट डालो राज करो, तो उस विधान से हम समाज को चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस तरह से अगर समाज को चलाएंगे तो समाज के खेमे बिखरने ही है और आगे जाके उसका नुकसान होना है। तो हमारा तो सभी संगठन से ये है कि हम आपस में बैठकर
जो समाज का कार्य करना चाहता है उसका उत्साहवर्धन करें, उसको जिम्मेदारी दें और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज का काम करें, तो सारे संगठन एक जजम पे आ सकते हैं, एक ध्वज के नीचे आ सकते हैं और हमारे विचारों को एक अच्छी दिशा मिल सकती है। तो आप बताना चाहेंगे कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मेवाड़ जो है वो कौन सी पार्टी के साथ में है, कि राजनीतिक रूप से राज क्षत्रिय समाज को कौन सी पार्टी समर्थन देती है? नहीं, इसमें क्या है कि आपका ये सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है कि समाज, किसी भी समाज को किसी पार्टी की गुलामी कभी नहीं करनी चाहिए और हम किसी पार्टी की गुलामी नहीं करते। अगर बीजेपी कुछ गलत करती है हम तगड़ा उसका विरोध करते हैं, कांग्रेस कुछ गलती करती है तो हम तगड़ा उसका भी विरोध करते हैं। और समाज के जितने भी राजनेता हैं वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जरूर समाज को टारगेट करते हैं, मगर हम युवाओं को एक होकर एक जाजम पर आकर ये सोचना होगा, ये बहुत गंभीर विषय है और बहुत जिम्मेदाराना आपका सवाल है कि हमें एक ऐसी दिशा तय करनी होगी कि जिससे समाज को इतना सशक्त और इतना मजबूत बनाया जा सके कि राजनेता को समाज के पास आना पड़े, न कि समाज किसी राजनेता के पास जाए। आज के समय में क्या बदलाव जो समाज को आगे ले जाने के लिए जरूरी है? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव ये है कि आपको एक अनुशासित प्रणाली अपनानी ही पड़ेगी। प्रतिदिन आपकी जो दिनचर्या है उसमें कहीं ना कहीं समाज के लिए आपको आधा घंटा 1 घंटा समय निकालना अनिवार्य रूप से होगा, क्योंकि आज समाज का एक सबसे बड़ा रूप जो कि जैन समाज है, वैश्य समाज जो है वो इस देश की रीढ़ की हड्डी है और वो इतना अनुशासित संगठन है कि उसमें आपने देखा होगा कि बड़े से बड़े समाज के दिग्गज होते हैं, उनके मन में जब एक समाज के लिए त्याग करने का भाव आता है तो वो अपना सब कुछ चैरिटी करके वो समाज के लिए निकल पड़ते हैं। तो वो भाव क्षत्रियों में भी अब लाना पड़ेगा और क्योंकि हम जब खुल के अगर समाज के सामने आएंगे तभी समाज हमको सपोर्ट करने के लिए आगे आएगा और उनके विचारों को हमारे साथ में साझा करेगा। आज की जो युवा पीढ़ी है जिनका भविष्य अभी बाकी है, अभी उनका भविष्य बनने जा रहा है, तो उनके लिए आपका क्या राय है और आप क्या सुझाव देना चाहेंगे उनको? उसके लिए विशाल बना, मैं एक बार वापस पुनः आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपका जो राजपूत क्लब है वो युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। जैसे कि आपने एक विन कम्पीट ऐप को भी आपके साथ जोड़ा है और विन कम्पीट ऐप के माध्यम से जो भी बच्चे गांव में घर पे कहीं भी बैठे हुए हैं, आज देश के किसी भी कोने में अगर कोई राजपूत अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है तो उस विन कम्पीट ऐप के द्वारा अपने आप को जो कंपटीशन एग्जाम्स है उसके लिए तैयार कर सकता है और उसमें उसको जो भी हेल्प चाहिए उसके लिए आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसके साथ ही हमारा भी आपके साथ जुड़ा रहेगा और योगदान हमारा आपके साथ बना रहेगा। इतिहास विकृतीकरण पे आपकी क्या राय है, जो अभी जोरों शोरों से चल रहा है, राजपूतों को महापुरुषों को अपना बताया जा रहा है अन्य जातियों द्वारा? देखिए, महापुरुष जो है वो महापुरुष होता है। आज आप अगर इस जीवन में आए हो तो आप अपना जीवन चरितार्थ करने के लिए आए, ठीक है? तो हमारे पूर्वजों ने जो काम किए हैं उसको लेकर अगर लोग उन्हें पूजना चाहते हैं वो बहुत ही अच्छी बात है, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, साधुवाद करते हैं और हर समाज हमारे लिए सम्माननीय है। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आपने देखा भी होगा कि जब हमारे गांव में कोई शादी होती है तब 36 कौम हम एक हो जाते हैं, ठीक है? आज ख्वाजी का काम करते हैं, हमारे जो भील समाज से है या गमेती समाज से है वो हमारी व्यवस्थाओं को देखते हैं, सारी व्यवस्था नीट एंड क्लीन कैसे रखना है, क्या करना है, सारी व्यवस्था देखते हैं। जब हमारी बारात निकासी हो रही है या वरराजा आ रहे होते हैं तब हमारे हरिजन परिवार जो है सबसे बड़ा सुकून अगर कोई तो वो अपन हरिजनों को मतलब दे रखा है अपना जी। और ये तो हाल के अभी लोकतंत्र के बाद लोगों में फूट डालने के इरादे से ये सारी व्यवस्थाएं फैलाई गई। बाकी हमने कभी ऐसा हमारे जीवन में न तो हमारे बड़े बुजुर्गों से सुना कि हमको किसी का शोषण करना है या शोषण करके राज करना है या किसी समाज को दबा के रखना है। हमने तो ये सीखा है कि आपस में हमें हर समाज को साथ लेकर चलना है, उनकी विचारधारा को साथ लेकर चलना है, उनकी रक्षा करनी है और हर समाज को अपने साथ एक सूत्र में बांध के रखने का काम क्षत्रिय समाज ने किया। जैसा कि आपने बताया कि जो हमारे आज भी गांव में जो सर्व समाज है, 36 कौम में हमारे साथ है और यही होता आ रहा है। हमारे पहले भी पूर्वजों ने भी पीढ़ियों से कहीं ये इनका सब चल रहा है। जो महापुरुष थे हमारे जिनकी अब जाति विकृतीकरण हो रही है उनको भी कहीं न कहीं उन समाज का भी सपोर्ट मिला था। आज लोकतंत्र अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए राजनेता जितनी भी कोशिश कर ले किसी को भी बरगलाने की, तो हम इसकी वास्तविक स्थिति देखेंगे अपने गांव में, अपने परिवार में। तो आज आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि आपके गांव के लोग आपकी खिलाफत कर रहे हो,
क्योंकि वो नहीं करेंगे। उनको ये पता है कि आपके पूर्वजों का योगदान आपके लिए क्या रहा। अब राणा पुंजा जी की आपने बात करी, बहुत अच्छी बात करी। राणा पुंजा जी के वंशज मेरे छोटे भाई की तरह है, काफी टच में है, भंवर परीक्षित सिंह जी, और उनकी पूरी फैमिली, भैरव सिंह जी दाता भी अभी विराजमान है। तो जो साक्षात दिख रहा है, वास्तविक उनका वंशानुगत जो पीढ़ी चलती आ रही है, उसको आप कैसे झुटला सकते हो? एक चीज मेरे को बताइए। ठीक है, उनके महल है, राणा पुंजा जी के महल है, हाँ, उन्होंने एक सोच अपने साथ बांधी। आज जैसे जब देश आजाद हुआ तो महाराणा भोपाल सिंह जी ने आजादी के समय में एमबीसी की डिमांड करी। किसके लिए की? हमारे भील भाइयों के लिए की, बिल्कुल, कि मेवाड़ भील कोर करके एक कमेटी सैन्य बल होना चाहिए। तो वो सैन्य बल आज भी हमारे मेवाड़ के अंदर काम कर रहा है। ठीक है, आज उनके सम्मान के लिए ही तो किया। किसने किया? महाराणा भोपाल सिंह जी ने किया, साक्षात है, आपके सामने है। हाँ। तो इस चीज को आप दिखती हुई चीज को झुठला नहीं सकते। और जो भी राजनेता, मैं तो आपके साथ आपके चैनल के माध्यम से डंके की चोट पे कहना चाहूंगा कि जो भी राजनेता आपको बरगलाने की कोशिश करे, तो 36 कौम के लोग ऐसे राजनेता को वहीं उसी मीटिंग में बैठकर जूते मारे। अभी कुछ ही दिनों पहले जो नागौर के सांसद है हनुमान बेनीवाल, उन्होंने कहा था कि राजस्थान में तो कोई युद्ध लड़े ही नहीं है, राजस्थान के राजपूतों ने या फिर जो भी जितने महाराजा हुए तो उन्होंने तो कोई युद्ध लड़ा ही नहीं है। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहते हो? देखिए साहब, एक चीज मैंने आपको बताई कि शिक्षा का होना बहुत जरूरी जी। तो बेनीवाल साहब का जो शैक्षणिक स्तर है वो उस लेवल का नहीं है। उन्होंने केवल राजनीति के लिए पढ़ाई की, तो उनको हिस्ट्री का इतना नॉलेज नहीं है। और उनका जो भी कमेंट होता है महापुरुषों के लिए नहीं, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति को भगवान सद्बुद्धि दे, क्योंकि जाट समाज हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर जुड़ा हुआ रहा है। और हनुमान बेनीवाल को उनका ही समाज एक मूर्ख व्यक्ति के रूप में देखता है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति का अगर कोई कमेंट भी होता है या ऐसी कोई बात भी होती है तो उसका इतना सीरियस लेना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, जिस आदमी को जिस चीज का नॉलेज नहीं है वो कभी उस चीज को गंभीरता से लेगा नहीं। एक तरफ देश सनातन की लड़ाई लड़ रहा है, हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहा है, वहीं ऐसे कुछ लोग हैं जो जातिवाद में अपनी रोटी सेकने के लिए या अपने समाज में कुछ पेट जमाने के लिए अपने समाज को चोट पहुंचा के अपने समाज में जी। हाँ, बाकी आप सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको एक हमारे छोटे भाई रविंद्र सिंह भाटी, ठीक है, आज उसका अनुशासन देखिए, आज उसको भी अच्छी लीड मिली, आज 36 कौम ने उनका सहयोग किया, उनकी हर बात के साथ आज रविंद्र भाटी तैयार है तो 36 कौम उनके साथ तैयार है। बिल्कुल। तो हम अगर किसी राजनीतिक मंच पर पहुंचते हैं या जनप्रतिनिधि बनते हैं तो हमें इन चीजों से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा समाज होता है और 36 कौम एक समाज है और हमें बढ़ चढ़कर एक दूसरे की मदद करने का भाव करना चाहिए। क्योंकि देखो, मानव जीवन एक सीमित समय के लिए है, उसमें आप अपना जीवन चरितार्थ कर सकते हैं तो कर पाएंगे। बाकी आपके जो ये मूर्खतापूर्ण इनकी टिप्पणियां होती है उनकी मीम्स बनती है आजकल आपके सोशल मीडिया, वो खुद का वायरल करने के लिए हाँ, सबसे ज्यादा अपने आपको हाईलाइट करने के लिए। तो इतिहास विकृतीकरण को रोकने के लिए आपके सुझाव? इतिहास विकृतीकरण रोकने का एक बहुत ही अच्छा और मतलब साधारण सा माध्यम है कि हमारे युवाओं को अब एमए में पीएचडी करनी होगी हिस्ट्री में। ठीक है, हिस्ट्री में हम अगर पीएचडी करेंगे तो हमारे ही गांव के ऐसे पूर्वज जिन्होंने वीर योद्धाओं की तरह अपने जीवन को चरितार्थ किया है, जिनको हम आज भूल चुके हैं। जहां अपन कहीं राजवीर सिंह चलकोई को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने भी इतिहास विकृतीकरण को काफी हद तक रोकने के प्रयास किया है और आज भी वो प्रयासरत है। हुकुम, क्षत्रिय समाज की सहयोगी रही अन्य जातियों जो सामाजिक सौदा के बारे में आप उनकी क्या? देखिए, क्षत्रिय समाज के साथ समस्त 36 कौम साथ रही और हर युद्ध को जीतने के पीछे हर समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। वर्तमान राजनीति के परिप्रेक्ष्य में क्षत्रिय समाज के लिए आपका क्या संदेश? देखिए, वर्तमान राजनीति में क्षत्रिय समाज को आगे आना चाहिए, क्योंकि एक तरफ हम दूर से बोलते हैं कि राजनीति गंदगी है। देखिए, गंदगी को साफ करने के लिए हमें मैदान में उतरना पड़ेगा और क्षत्रियों के लिए गंदगी साफ करना कोई बड़ी चीज नहीं है। हम एक जजम पर, एक सोच, एक विचारधारा के साथ जुड़ेंगे तो हम आगे आ सकते हैं। और उसके लिए साक्षात जगदम्बा ने हमें एक रविंद्र सिंह भाटी जैसा बहुत बड़ा उदाहरण दिया है। कुछ ही समय में साधारण परिवार से आते हैं, जी बिल्कुल, ठीक है, उनके पीछे इतना बड़ा सहयोग नहीं है, मगर उनकी कार्यशैली,
उनकी सक्षमता को देखते हुए समाज के ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो उनके साथ जुड़ जाते हैं और उनको दिशा देते हैं, और उनके मार्गदर्शन से आज रविंद्र सिंह जी भाटी जो काम कर रहे हैं। आप कहीं न कहीं मानते हैं कि राजपूतों के अंदर एक नेतृत्व का गुण है जो ब्लड के अंदर है उनके? देखिए, ये एक खून की तासीर होती है। आपको लगता है कि राजपूत समाज कभी एक जाजम पर आएगा? देखिए, राजपूत समाज, आपने पहले भी देखा होगा, इतिहास में पढ़ा होगा कि हम हमारी धरोहर की रक्षा के लिए, हमारी जमीनों की रक्षा के लिए एक दूसरे राजपूतों से भी लड़ते आए हैं। बिल्कुल। ठीक है साहब, तो हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं, मगर मानसिक रूप से हम मजबूत हैं, सशक्त हैं, और हम एक ही ध्वज के नीचे हैं। अगर हमारे सामने वाले जो थे उनसे हमारी लड़ाई होती थी, उनका ध्वज भी केसरिया होता था, हम लड़ते थे तो हमारा ध्वज भी केसरिया होता था। हमारी खाली उस समय अलग सोच थी। आज हम लोकतंत्र के समय में है, हमें इतनी शक्ति मिल चुकी है कि हम एक जाजम पर आ सकते हैं। बस हमें थोड़ा सा हमारी मानसिक दुर्बलता से निकलने की जरूरत है, हमें सशक्त बनने की जरूरत है, और हमारे विचारों को, जो अगर मान लो आपके विचार मुझे पसंद नहीं है, मगर मैं उसको सुनूंगा जरूर। मेरे विचार आपको पसंद नहीं है, मगर आपको सुनने पड़ेंगे। हम इस सोच के माध्यम से समाज को सशक्त बना सकते हैं, एक जाजम पर ला सकते हैं, और बहुत ही कम समय में जो राजपूत क्लब आपका हमारे साथ जुड़ा है, उसने हर संगठन की आवाज को उठाने की एक ठान रखी है, सोच को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ये बहुत ही अच्छी विचारधारा है, और मैं तो इसके लिए आपको ही धन्यवाद करूंगा कि आपका ही प्लेटफॉर्म हर समाज क्षत्रिय संगठन को एक जाजम पर लाएगा। मान सिंह को गद्दार दिखाया जा रहा है, तो इसके लिए मतलब क्या मान सिंह? नहीं, वही चीज है, ये इतिहास विकृतीकरण का हिस्सा ही है। मान सिंह जी ने उड़ीसा के अंदर जो जगन्नाथपुरी जी का मंदिर है, उसकी रक्षा भी मान सिंह जी ने की। तो मान सिंह जी ने अपने समय में बहुत अच्छे काम भी किए, और आज के राजनेता जो इन मनगढ़ंत चीजों को लेकर इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये उनका बहुत गलत तरीका है। वो उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए ये लोग ऐसी चीजें करते हैं, तो इससे हमें बाहर आना चाहिए। और पहले सवाल में मैंने आपको कहा था कि आज के युवा को हिस्ट्री में पीएचडी करनी होगी। बिल्कुल, ठीक है, हिस्ट्री में आप पीएचडी करेंगे तो आप जान पाएंगे कि हमारे योद्धाओं ने किस तरह से इस व्यवस्था को संभाल के रखा। इसी के साथ जयचंद जी हैं, तो जयचंद जी राठौड़ के बारे में भी कहा जाता है कि जयचंद जी ने गद्दारी की। तो जयचंद जी एक ऐसे राजा थे जिन्होंने हरिद्वार में आज जितने भी मंदिर हैं उनकी रक्षा जयचंद जी ने की हुई है। ठीक है, और मोहम्मद गौरी को खुद जयचंद जी ने 2 युद्ध हराए। जैसे कि आपने अभी फरमाया, तो मान सिंह जी के बारे में और जयचंद जी के बारे में भी मैंने बताया आपको। तो ये ऐसे शूरमा थे, ये ऐसे योद्धा थे कि लोगों के कहने में आज कई राजपूत जो शिक्षा की दृष्टि से कमजोर है, जिन्हें नॉलेज नहीं है, और यूट्यूब और ये फेसबुक के माध्यम से ये जान पा रहे हैं, इतिहास को सोच रहे हैं। तो इतिहास कोई यूट्यूब या फेसबुक का इतिहास नहीं है, ये इतिहास रक्त-रंजित इतिहास रहा हुआ है, आज स्वर्णिम इतिहास रहा हुआ है। कि आप जो हमारे वीर रस कवि है, उनकी वीर गाथाओं को सुनोगे आप, तो आप वैसे ही रोमांचित हो उठोगे। आज मैं एक और चीज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि एनसीईआरटी में जो पढ़ाया जाता है बच्चों को, देखिए एनसीईआरटी में कोई सोर्स नहीं होता है। अभी हमारा समाज इसके पीछे भी बहुत गंभीरता से काम कर रहा है। हम आरटीआई लगा कर उनके सोर्सेस जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे पास में बहुत सारे जवाब इस तरह से आ रहे हैं कि भाई इस इतिहास का हमारे पास में कोई सोर्स नहीं है, और मनगढ़ंत इतिहास लिखा हुआ है। तो इसीलिए आज के युवा को आगे आना होगा। जो राजपूत क्लब ऐप है जो क्षत्रिय समाज के लिए कार्यरत है, उसके लिए आपका क्या सुझाव है? देखिए, राजपूत क्लब एक ऐसा मोती उभर के आया है आज के इस समय में कि मैं राजपूत क्लब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों ने तैयार किया है कि इस माध्यम से हम समाज को एक गति दे सकते हैं। क्योंकि आज का समय सोशल मीडिया का समय, इसको अगर सकारात्मक भाव से लिया जाए तो समाज में बहुत ही अच्छे विचार जाएंगे और गति प्रदान होगी समाज को, और समाज को एक दिशा तय होगी, तो उससे आप एक संस्कारी समाज का निर्माण कर पाएंगे। वो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा आपको, आप पधारे, आपका कीमती समय दिया हमें। आप राजपूत क्लब ऐप से जुड़ने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर ये ऐप अवेलेबल है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दर्शकों को भी मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप हमसे जुड़े रहे। आगे आने वाले सभी ब्रॉडकास्ट को जानने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब कर लें। जय माता जी, जय मां भवानी।